परवल की सब्ज़ी तो हमने पहले भी बहुत बार खाई है और भरवा परवल भी खाए हैं, लेकिन आज जो मैं भरवा परवल बनाने जा रही हूँ उसमें मिलाऊंगी एक बहुत ही पौष्टिक चीज़, यानी कि स्टफिंग जो रहेगी वो किसी ख़ास चीज़ की रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि आज के भरवा परवल कैसे बनने वाले हैं। यहाँ मैंने पहले से ही कुछ तैयारी करके रखी हुई है, जिसमें ले लिए हैं 250 ग्राम परवल, लहसुन प्याज का पेस्ट है, एक बड़ा प्याज और एक 8-10 कलियां लहसुन की पीस ली हैं, एक मीडियम साइज़ के प्याज को बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है, और ये है न्यूट्रीनेगेट का कीमा, जिसे मेरे पास बड़ियाँ थी, मैंने उन्हें भिगो दिया था, और जो सोयाबीन की बड़ी होती है उनको भिगोकर मैंने मिक्सी में पीस लिया है। रेडीमेड कीमा भी मार्केट में अवेलेबल है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने परवल को बीज से चीर के उसके अंदर जितना भी बीज थे वो सब निकाल दिया है। इसी प्रकार से सारे परवल अपने रेडी करके रखे हुए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम स्टफिंग की तैयारी। यहाँ एक कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल डाल लिया है। जब तेल गर्म हो गया अच्छे से, थोड़ा सा जीरा 1/4 चम्मच डाला और उसमें डाल दिया है जो बारीक चॉप किया हुआ प्याज था उसको। अच्छे से हम प्याज को भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। और जब प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है तब हम उसमें डाल लेंगे सोयाबीन की बड़ियों का जो कीमा भिगोकर रेडी करा हुआ था उसको। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी लाल मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी, और बहुत अच्छे से मसालों को कीमे के साथ और प्याज के साथ बहुत अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ मैंने नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची और हल्दी डाल दी है। अब हम इसे भून लेते हैं। यकीन मानिए, इस तरीके से जब आप स्टफिंग तैयार करेंगे और परवल में भरेंगे, जब परवल बनेंगे आपके, तो बहुत तारीफ़ होने वाली है आपकी। मैं यहाँ जो भरवा परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ वो काफ़ी ड्राई बना रही हूँ। आप चाहें तो हल्की फुल्की ग्रेवी उसमें रख सकते हैं। तो ये देखिए स्टफिंग हमारी अच्छे से भुन गई है। मैंने उससे सब एक अलग बर्तन में निकाल कर उसी कढ़ाई को यूज़ किया है और डाल दिया है 2 चम्मच सरसों का तेल। फिर से मैं ज़्यादातर सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम यहाँ स्टफिंग कर लेते हैं। ये देखिए परवल को हमने जो स्टफिंग तैयार की थी उससे भर लिया है, स्पून से भर लिया है, आप चाहें तो हाथ से भी भर सकते हैं। ये देखिए एकदम बढ़िया तैयार हो गया है परवल भर के। इसी तरीके से हम सारे परवल अपने भर लेंगे। अगर आपके घर भी गेस्ट आने वाले हों तो आप इस सब्ज़ी की प्रिपरेशन पहले से कर सकते हैं, परवल भर के रख सकते हैं और मसाले को तैयार करके रख सकते हैं। यहाँ मैंने तेल गरम हो गया था तो डाल दिया है लहसुन प्याज का जो पेस्ट था और उसे अच्छे से भून लिया है, फ्राई कर लिया है। तेल सेपरेट हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे अपने सूखे मसाले। तो सूखे मसाले आप जब भी डालें तो एक तो आँच ज़रूर कम कर लें। और मसालों में मैंने यहाँ नमक और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल दी है, आधा चम्मच, थोड़ी सी डाली है तीखी वाली लाल मिर्ची, साथ ही आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। अब हम मसालों को बहुत अच्छे से भून लेंगे। गैस को धीमी ही रखिएगा वरना सूखे मसाले फटाफट जल जाएंगे। तो ये अच्छे से भून लिया है और साथ ही डाल दिया है मैंने इसमें आधा ग्लास पानी। और अब हम गैस की फ्लेम को करेंगे हाई और एक उबाल आने देंगे। जब पानी अच्छे से उबलने लगेगा तब हम उसमें अपने परवल डालेंगे। तो यहाँ ये देखिए पानी में उबाल आ गया है। अब मैंने इसमें एक एक करके सारे परवल डाल दिए हैं और साथ ही लगा दिया है ढक्कन। गैस को कर दिया है सिम। ये देखिए ढक्कन प्लेट मैंने ढक दी है। गैस को धीमे कर दिया है 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट के बाद जब मैं इसे खोल रही हूँ तो ये देखिए पानी काफ़ी हद तक सूख गया है। सब्ज़ी का कलर देखिए अब बहुत ही अच्छा आ रहा है, खुशबू भी मज़ेदार आ रही है। और इस स्टेज पर सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। हमारी परवल अच्छे से गल गए हैं। तो मसाले को हम बहुत ज़्यादा नहीं सुखाएंगे, आप चाहें तो इसे इसी कंडीशन में बाहर निकाल सकते हैं। अब कर लेते हैं फटाफट से प्लेटिंग। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस नई नई रेसिपीज़ के मिलते रहें। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ, सब्जी कर रही हूँ प्लेटिंग तब तक। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप स्टफ्ड परवल को खा सकते हैं। इस वाले स्टफ्ड परवल को पूरी पराठे किसी के भी साथ खाइए, बहुत अच्छा स्वाद आता है, यकीन मानिए। और यहाँ मैंने कर लिया है इसको गार्निश हरे धनिए के साथ। तो अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए और खुश रहिए। बाय बाय।